वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिखिए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश कृपा के सदका ते आप समूह सिख संगतां दी प्यारी प्यारी आसीस के सदका अज आपां सारे रल मिल के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी विचों सब तो महंगी बाणी, जिस पावन अमृतमई बाणी नूं असीं सहस्कृति की पावन अमृतमई बाणी करके पढ़ते हैं जी। इस पावन अमृतमई बाणी की अज आपां रल मिल के लड़ीवार संथ्या शुद्ध उचारण जो है वो आरंभ करन जा रहे हाँ। साध संगत गुरु साहिब जी की दया दे नाल पिछले रोज़ आपां सारिਆਂ ने रल मिल के गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के पावन मुखार बिंद तो उचारण की हुई पावन अमृतमई बाणी श्री सुखमनी साहिब की लड़ीवार शुद्ध उचारण संथ्या की सी। अज असी गुरु साहिब जी की कृपा के नाल सहस्कृति की पावन बाणी की लड़ीवार जो संथ्या है वो आरंभ करांगे। ते इत्थे आरंभता दे विच साध संगत मैं बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो ध्यान दे नाल। साध संगत इस गल नूं याद रखो, ये जो आओ गुरबाणी सीखिए शुद्ध उचारण संथ्या का जिहड़ा कारज है ये कारज बड़ी मेहनत का कारज है। ते गुरु साहिब जी ने जिन्नी कु मत सुमत बुद्धि दास नूं बख्शिश की है, उस मत सुमत बुद्धि के सदका गुरु साहिब जी की दया के सदका इस कारज नूं दास जो है तन मन धन दे नाल निभा रहा है। तो मैं आप समूह संगत में बेनती करना चाहांगा भी आओ गुरबाणी सीखिए। इस शुद्ध उचारण संथ्या के हर एक प्रोग्राम नूं जो है वध तो वध साध संगत सिख संगतां दे नाल जरूर शेयर करिया करो, ताजो वध तो वध लखां की तादाद दे विच सिख संगतां आपो अपने घरां दे विच बैठ के गुरबाणी शुद्ध उचारण संथ्या दे इस कारज का जो है वो लाहा प्राप्त कर सकण। तो साध संगत आओ अज असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी की सब तो महंगी बाणी सहस्कृति की पावन अमृतमई बाणी की संथ्या जिहड़ी है वो आरंभ करांगे जी। आओ आरंभ करते हैं जी। सब तो पहला साध संगत मैं आप समूह संगत के चरणों में बेनती करना चाहूँगा, इनू सुनो ध्यान नाल। ये जो सहस्कृति की पावन अमृतमई बाणी है जी, ये पावन अमृतमई बाणी इस गल नूं याद रखो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक नंबर 1353 तो आरंभ होती है जी। अते इस पावन बाणी का नाम है सहस्कृति। इस पावन बाणी का नाम संस्कृत नहीं है जी। साडे विचों बहुतिआं नूं इस गल का भुलेखा है भी ये जिहड़ी पावन बाणी आ ये संस्कृत की बाणी आ, पर मैं आप जी के चरणों में बेनती करना चाहांगा तो आप जी नूं दसना चाहांगा भी यह बाणी संस्कृत की बाणी नहीं है, बल्कि इस बाणी का नाम है जी सहस्कृति। इस गल नूं याद रखो, संस्कृत पाली अते प्राकृत भाषा इन्हां तिन्नां भाषावां दे सुमेल तो बनी हुई यह एक भाषा है जिसनों गुरु साहिब जी ने साध संगत नाम दिता है सहस्कृति। सहस का अर्थ हुंदा है हज़ारा। ये जिहड़ा सहस शब्द आ आपां गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विच अनेकां दफा जिहड़ा है ये पढ़ते हैं जी। आपां दूर क्यों जाइए। साध संगत जपजी साहिब की पावन बाणी विच आपां एक बाणी की पंक्ति का पाठ उचारण करते हैं जी। सहस सियाणपा लख होहे तां इक ना चलै नाल सहस सियाणपा। उत्थे शब्द आ जी सहस। सहस का अर्थ की है जी हज़ारा। सहस सियाणपा हज़ारा सियाणपा। सहस का अर्थ है जी हज़ारा। सहस तव नैन नन, नैन है तोहे को। सोहला साहिब की पावन बाणी च शब्द पढ़ते हैं जी। तो इस बाणी का नाम है जी सहस्कृति। हज़ारा तरह दियां भाषावां का सुमेल है सहस्कृति। तो साध संगत इस गल नूं याद रखो, संस्कृत भाषा तो यह भाषा जिहड़ी है ये वक्री भाषा है, ये विलक्षण भाषा है जो गुरु साहिबाना ने आप साध संगत अपने मुखार बिंद तो उच्चारण की है अते इस भाषा नूं बनाया ते गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विच बकायदा दर्ज भी किया है। इस पावन अमृतमई बाणी विच साध संगत सब तो पहला असी गुरु नानक महाराज जी की अमृतमई रसना तो उच्चारण किए हुए 4 शब्द जिहड़े आ वो पढ़ते हैं जी। उस तो बाद असी गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उच्चारण किए हुए 67 जिहड़े शब्द आ वो साध संगत असी पढ़ते हैं। सब तो पहला साध संगत असी गुरु नानक महाराज जी की रसना तो उच्चारण किए हुए शब्दों का जिहड़ा पाठ आ उन्होंने साध संगत असी करांगे। उस तो बाद फिर असी गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के संस्कृति की पावन बाणी के शब्द जिहड़े आ वो पढ़ांगे जी।
आओ असी उचारण करिए जी। सब तो पहला साध संगत इस पावन अंम੍ਰਿਤਮਈ बाणी की जिहड़ी आरंभता है वो आरंभता हुंदी है जी मंगलाचरण के पाठ तो आपां साध संगत इस पाठ का उचारण करते हैं जी। एक ओंकार। साध संगत पाठ की है जी एक ओंकार। तो इत्थे मैं बेनती करना चाहांगा जिवें मैं पहला भी तुहाडे चरनां 'च बहुत दफ़ा बेनती की है जी। एक ओंकार इसका जिहड़ा पाठ है वो असी इस ढंग नाल नहीं करना ओमकार जां एकमकार इस ढंग नाल असी पाठ उचारण नहीं करना। इस साध संगत पाठ का जिहड़ा शुद्ध पाठ है वो है जी एक ओंकार। एक शब्द वखरा वा जी संख्यकवाचक एक भी परमेश्वर एक है। ओंकार जिहड़ा शब्द है ये वखरा वा जी। इस शब्द का अर्थ है जी जो परमेश्वर एक है जो रब जी एक हैं उही परमेश्वर जो है एक रस लगातार सर्वव्यापी है। एक परमेश्वर ही सबना नूं बनाउण वाला है। एक परमेश्वर ही सबना जीवां की प्रतिपालना करता है अते एक परमेश्वर ही सारे जीवां का जो है वो संघार करता भी आ। पालन पोषण भी एक तो हो रहा है, जन्म भी एक तो हो रहा है तो मरण भी एक तो हो रहा है। तो साध संगत इसका शुद्ध पाठ है एक ओंकार। ओंकार ऊड़े का जिहड़ा मुख है एक गल याद रखो एक खुला मुख है तो उसका पाठ है जी ओंकार। फिर है जी सतनाम। सत सत तो बाद हल्का जिहा पोज देवांगे। फिर है जी नाम। सत का अर्थ है सदैव काल टिकिया रहने वाला, नाम का अर्थ है जी नामने वाला। फिर है जी करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। इत्थे भी साध संगत ख्याल रखो असी पाठ उच्चारण किया अकाल असल में जिहड़ा शब्द आ लफज है वो है जी काल। काल का अर्थ हुंदा है साध संगत मौत। काल का अर्थ हुंदा है समा। पर गुरु नानक पातशाह ने तुसी देखो जिहड़ा शब्द उच्चारण किया है वो शब्द उच्चारण किया अकाल। अकाल शब्द का अर्थ है जो परमेश्वर मौत तो रहता है समय की पकड़ तो रहता है। अकाल जिहड़ा शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी में इस गल नूं ख्याल रखो केवल तो केवल अकाल पुरख परमेश्वर वास्ते ही आया है। तो ये जिहड़ा शब्द है जी इसका पाठ है जी अकाल। ऐड़ा अखर जिहड़ा है ये अगेतर है जी। फिर है जी पाठ मूरत। मूरत इत्थे तुसी देखो मम्मे के पैर में दुलैंकर रारा फिर तत्ते नूं सियारे। साध संगत इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे मूरत। इस शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो अर्थ है जी हस्ती। परमेश्वर एक ऐसी हस्ती का मालक है जो मौत तो रहता है जो समय की पकड़ तो रहता है। इत्थे मैं एक साध संगत होर भी बेनती करना चाहांगा इसनूं भी ख्याल रखो। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अंम੍ਰਿਤਮਈ बाणी दे विच साध संगत इस गल नूं याद रखो ये जिहड़ा शब्द आ मूरत ये मूरत शब्द जिहड़ा है तत्ते नूं सिहारी नाल भी आया ते तत्ता अखर मुक्ता भी है जी ते तत्ते अखर दे पैर विच औंकड़ का पाठ भी है। ते इस गल नूं याद रखो जिथे तत्ते नूं सिहारी है उत्थे साध संगत इस शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो एक अर्थ तो हो गया परमेश्वरवाची हस्ती। परमात्मा एक ऐसी हस्ती जो मौत तो रहता है जो समय की पकड़ तो रहता राइट। एक मूरत शब्द का जिहड़ा अर्थ आ वो अर्थ है जी मूर्ति। जिवें आपां गुरु साहिब की पावन बाणी विचों शब्द पढ़ते हाँ जे ये मूरत साची है ताओ गड़नहारै खाओ। उत्थे साध संगत शब्द है जी मूरत। वो जिहड़ा मूरत का अर्थ है जी मूर्ति पत्थर की मूर्ति। पर एक जगह जदों ये जिहड़ा शब्द आ मूरत शब्द ये शब्द साध संगत तत्ते नूं सिहारी तो रहत होएगा जिथे साध संगत मूरत शब्द के तत्ते पैर औंकड़ या तत्ता अखर मुक्ता रहेगा उत्थे इस शब्द का पाठ असी मूरत नहीं करना। इनू सुनो ध्यान नाल। उत्थे इस शब्द का पाठ असी की करांगे जी उत्थे पाठ उच्चारण करांगे मूरत। जिवें आपां दूर क्यों जाइए साध संगत 12 माहां की जिहड़ी पावन बाणी है जी गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की उच्चारण की हुई जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 133 के उत्ते सुभाईमान है जी। इस पावन अंम੍ਰਿਤਮਈ बाणी का जिहड़ा 14वां शब्द है जी उस शब्द दीयां जिहड़ियां अंतलियां तुकां वा वो इस ढंग नाल आ। उत्थे साध संगत तुसीं देखिओ ते शब्द आ जी मां दिवस मूरत भले जिस कौ नदर करे नानक मंगै दर्श दान किरपा करो हरे। उत्थे साध संगत शब्द आ जी मूरत मम्मे दे पैर विच दुलैंकड़
फिर रारा, फिर तत्ता अखर। तो तुसी देखो उत्थे साध संगत इस शब्द का जिहड़ा पाठ आ वो असी मूरत इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। उत्थे साध संगत असी इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे मूरत, क्योंकि उत्थे साध संगत इस शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो अर्थ है जी महूरत, महूरत कढ़ना। जिवें साडे विचों भी बड़े लोग आ जी जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं छड्ड के पंडितां दे कोल जांदे आ मकान दी झੱਠ दा मूरत रखण वास्ते, जां फिर घर दे विच कोई भी प्रोग्राम कराउणा होवे खुशी दा ते उत्थे पंडितां दे कोलों पत्तरियां फरोलदे आ, काके दा विआह धरिआ ते मूरत कढ़दे फिरदे आ, जिन्हों असी शुभ मुहूर्त ते अशुभ मुहूर्त करके सत्संग समझते हैं। वो जिहड़ा मुहूर्त शब्द आ उत्थे साध संगत मुहूर्त शब्द का अर्थ आ मुहूर्त, माँ दिवस मुहूर्त भले। पर जदों इस गल नूं याद रखो, जदों ये शब्द तत्ते नूं सिहारी दे नाल आएगा साध संगत इस शब्द का असी पाठ उच्चारण करांगे मूरत। मंगलाचरण के पाठ विच साध संगत इस शब्द का अर्थ आ हस्ती। पर जदों असी होर गुरु साहिब की पावन बाणी च शब्द पढ़ते हैं उत्थे इहदा अर्थ जिहड़ा है वो मूर्ति भी आउंदा वा। तो साध संगत इस गल नूं भी ख्याल विच रखो। इत्थे साध संगत पाठ उच्चारण कर रहे हैं जी अकाल मूरत अजूनी सैभंग। सैभंग जो अपने आप तो प्रकाशमान है जी। भब्बा भब्बे दे उपर टिप्पी की मात्रा वा, तो टिप्पी की मात्रा का जिहड़ा असी उच्चारण करना वा वो नक विचों करांगे, नासकी उच्चारण। साध संगत इस शब्द का जिहड़ा पाठ है, ये गल ख्याल रखो, असी सैभंग इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। पाठ उच्चारण करना है सैभंग। सैभंग गुर प्रसाद। प्रसाद पप्पे दे पैर विच अद्धा रारा, सस्से नूं कन्ना, दद्दे नूं सिहारी, प्रसाद। इस शब्द का पाठ भी असी प्रसाद सस्से पैर बिंदी लगा के उच्चारण नहीं करना, क्योंकि साडे विचों बहुते ऐसे होणगे जो इस शब्द का पाठ जो है वो सस्से पैर बिंदी दे नाल करते होणगे प्रसाद। पर मैं आप समूह संगत के चरणों में बेनती करना चाहांगा इस गल नूं ख्याल विच रखो। सत्संग जिहड़ा प्रसाद शब्द आ, प्रसाद का अर्थ होंदा जी कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद की देग जो असी गुरुद्वारा साहिब तो लैने आ जी। पर इत्थे जिहड़ा शब्द का अर्थ आ वो प्रसाद, कड़ा प्रसाद की देग नहीं आ। इत्थे सत्संग शब्द का अर्थ आ किरपा। गुर प्रसाद गुरु की किरपा राही, दद्दे नूं जिहड़ी सिहारी आ वो इत्थे सत्संग अर्थकारी आ राही जां द्वारा। गुरु की किरपा राही, किरपा इस शब्द का अर्थ बनेगा प्रसाद। तो साध संगत ये है जी मंगलाचरण का पाठ जो संस्कृति की पावन अमृतमई बाणी दे गुरु नानक महाराज जी के उच्चारण किए हुए शब्दों तो पहला जो है वो गुरु साहिब जी ने दर्ज किया हुआ है। हुण इस तो अगे साध संगत जो है गुरु नानक साहिब महाराज जी के उच्चारण किए हुए पहले 4 जिहड़े शब्द आ उन्हां दा पाठ असीं उच्चारण करांगे। सब तो पहला साध संगत सिरलेख है जी। इस सिरलेख का पाठ है जी सलोक संस्कृति महला पहला। सत्संग असी पाठ उच्चारण किया जी सलोक, फिर अगे शब्द है जी संस्कृति। ये जिहड़ा शब्द आ हालांकि मैं पहला भी तुहाडे चरणों 'च बेनती की है, सहज का अर्थ हुंदा है हज़ारा। अगे जिहड़ा तुसीं देखो शब्द आ कक्के नूं सिहारी, कक्के दे पैर विच अद्धा रारा, तत्ते नूं बिहारी। सत्संग इस शब्द का असी पाठ उच्चारण करना है संस्कृति। कक्का जिहड़ा है उन्हों जो सिहारी लगी हुई आ, ये सिहारी जिहड़ी है रारे नूं लग के उच्चारण होएगी, जो कक्के दे पैर विच अद्धा रारा लगा हुआ है। साध संगत क्योंकि इस गल नूं हमेशा याद रखो, जिवें मैं पहलां भी तुहाडे चरणों में बहुत दफ़ा बेनती की है भी जदों किसी भी शब्द के अखर दे पैर विच अद्धा रारा लगा होवे, जे उस अखर नूं कोई लग मात्रा लगी है, सिहारी की मात्रा जां बिहारी की मात्रा जां औंकड़ की मात्रा, वो जिहड़ी मात्रा है फिर वो अद्धे रारे नूं लग के उच्चारण होती है। तो इत्थे साध संगत पाठ है जी संस्कृति। अगे शब्द है जी महला, इनू महला इस ढंग नाल उच्चारण नहीं करना। इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे महला। महला पहला। ये जिहड़ा साध संगत अगे अंक लिखिया तुसीं देख रहे हो संख्यक वाचक 1 अंक। इस शब्द इस अंक का जिहड़ा पाठ आ वो असीं करांगे पहला। ये जिहड़ा अंक है साध संगत ये अंक का अर्थ है गुरु नानक पातशाह जी।
क्योंकि ये गुरु नानक साहब की पावन बाणी है। जदों असी महाराज की बाणी च शब्द पढ़ते हैं जी, महला दूजा, उत्थे तुसी देखो अंक नंबर 2 लिखिया, उस अंक नंबर 2 नूं गिनतीवाचक 2 नहीं उच्चारण करना, उत्थे असी पाठ उच्चारण करने दूजा। दूजा तो अर्थ है जी गुरु अंगद साहब पातशाह, दूसरे गुरुदेव। फिर अंक नंबर 3 का पाठ करांगे, महला तीजा, इसे तरह चौथा, इसे तरह पंजवां, इसे तरह नौवां। तो साध संगत इनू ख्याल च रखियो, ये सरलेख है जी। इस तो अगे हुण सत्संग शब्द उच्चारण किया वा गुरु नानक पातशाह ने, तो इत्थे मैं ये भी बेनती करना चाहांगा, ये जिहड़ा शब्द आ, जिहड़ा हुण पहला शब्द असीं पढ़न लगे आ, ये जिहड़ा शब्द आ आसा की वार दी पावन बाणी दे विच भी असी साध संगत पढ़ते हैं। आसा की वार दी पावन बाणी च भी साध संगत गुरु नानक साहब ने इस शब्द नूं जिहड़ा है उच्चारण किया हुआ है। इत्थे साध संगत गुरु साहब जी पाठ उच्चारण कर रहे हैं, पढ़ पुस्तक संध्या बादं। पढ़ पुस्तक, ये जिहड़ा शब्द पुस्तक सस्से दे पैर में तुसीं देखो अद्धा तत्ता लगा हुआ है, क्योंकि इस गल नूं साध संगत ख्याल विच रखो, जिहड़ी साडी गुरबाणी लिपि आ ते गुरबाणी लिपि दे जिहड़े गुरमुखी अखर आ, साध संगत गुरमुखी अखरां विचों जिहड़े कुछ कु अखर अजिहे आ, जिहड़े अखर जिहड़े आ वो साध संगत अद्धे तौर ते वरते होए आ, जिवें अद्धा रारा, अद्धा वावा, अद्धा तत्ता, अद्धा नन्ना, अद्धा टैंका अखर, अद्धा यईया, अद्धा हाहा। ये जिहड़े कुछ अखर अजिहे आ जिहड़े अपने मुकम्मल संपूर्ण रूप विच भी साध संगत गुरमुखी अखरां विच असीं पढ़दे आ, ते अद्धे अखरां विच भी असीं इन्हां अखरां दा जिहड़ा है वो उच्चारण करते आ। साध संगत जिहड़ा तत्ता अखर आ वो गुरमुखी अखरां विच संपूर्ण भी आ। जदों आसा की वार दी तुसीं बाणी पढ़ोगे, उत्थे तुसीं देखियो ये जिहड़ा अखर आ तत्ता, वो उत्थे सस्से दे पैर विच अद्धा तत्ता नहीं लिखिया होया, उत्थे जिहड़ा है सस्से दे नाल तत्ता अखर पूरा लिखिया होया अपने मुकम्मल पूर्ण स्वरूप दे विच। पर जदों हुण इत्थे असीं संस्कृत दी पावन बाणी विच इस शब्द दा पाठ कर रहे हैं, इत्थे साध संगत सस्से दे पैर विच अद्धा तत्ता है, तो इस अद्धे तत्ते का भी जिहड़ा है असी जिहड़ा है उच्चारण करना है। उच्चारण करांगे, पढ़ पुस्तक संध्या बादं। बादं बब्बे नूं कन्ना दद्दे दे उपर साध संगत टिप्पी, बादं जिवें मैं पहला तुहाडे चरनां 'च बेनती कीती सी, जिहड़ी टिप्पी दी मात्रा है, टिप्पी दी मात्रा, इस गल नूं साध संगत ख्याल च रखो, जदों किसी भी शब्द के अखीरले अखर के उपर लगी होएगी उस समय उस अखर की जिहड़ी टोन है वो नासकी उच्चारण होएगा। नासकी, जिवें आपां दूर क्यों जाइए, जपजी साहिब की 5वीं पौड़ी के पाठ विच असीं शब्द पढ़ते हैं ना भी, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, उत्थे भी नादं वेदं, उत्थे भी तुसीं देखो नन्ने नूं कन्ना दद्दे उपर टिप्पी का पाठ है जी, वेदं वावे दे उपर एकला, दद्दे दे उपर टिप्पी का पाठ। तो टिप्पी की जदों मात्रा किसी भी शब्द के अखीरले अखर नूं लगी होएगी, उसका पाठ जिहड़ा हमेशा नक विचों नासकी उच्चारण करांगे। तो इत्थे साध संगत जिहड़ा है पाठ उच्चारण करांगे बादंग। ते मैं आप जी के चरनां 'च ये भी बेनती करना चाहांगा, इस संस्कृति की पावन बाणी दे विच साध संगत टिप्पी की जिहड़ी मात्रा है शब्द के अखीरले अखर दे नाल बहुत वार जिहड़ी है वो रिपीट उच्चारण सानू करनी पएगी, क्योंकि बहुत शब्दों के विच साध संगत अखीरले अखर के उपर टिप्पी की मात्रा जिहड़ी है वो गुरु साहब ने साध संगत दर्ज की हुई आ। तो इत्थे इस गल का आरंभता विच ही ख्याल रख लो भी जदों भी किसी शब्द के अखीरले अखर के उपर टिप्पी की मात्रा आएगी उसका नासकी उच्चारण होवेगा। तो साध संगत शब्द आ जी, पढ़ पुस्तक संध्या बादं। आहा, सिल पूजस बगुल समाधं। समाधं धद्दे दे उपर टिप्पी की मात्रा वा। उस तो पहला शब्द आ जी बब्बा, गग्गे के पैर विच औंकड़ लल्ला, जिहड़ी गग्गे के पैर विच औंकड़ लगी हुई आ, इसका भी साध संगत असीं पाठ उच्चारण करना वा, बगुल। सिल पूजस, पूजस ते हल्का जिहा विश्राम देवांगे जी, बगुल समाधं, मुख झूठ, विभूखन सारंग। विभूखन बब्बे नूं सिहारी, भब्बे दे पैर विच दुलैंकड़, खखा नन्ना, विभूखन। विभूखन का अर्थ हुंदा जी गहने गट्टे, जो इस्त्रियां अपने तन उत्ते गहने पाउंदियां वा। मुख झूठ, महाराज कहंदे भी मुख तो झूठ बोलना,
महाराज कहते इनू इंज जानो भी जिहड़े धार्मिक लोग आ, कई अजिहे धार्मिक लोग आ जिहड़े धर्म के नाम ते दिखावा करते आ, धर्मी होने का दिखावा करते आ, पर असल विच एक्चुअल विच उन्हां दा जीवन धर्मी नहीं हुंदा। फिर वो मुख तो जिहड़ा झूठ बोलते आ, उस झूठ नूं गहणियां वांगू शिंगार के सच बना के लोगों के सामने पेश करते आ, पर असल विच महाराज कहते वो सच नूं गहणियां वांगू शिंगारिया जरूर हुंदा है, पर वो हुंदा असल विच झूठ है, वो सच नहीं हुंदा। मुख झूठ भी भूखन सारंग त्रैपाल, त्रैपाल तत्ते दे पैर विच अद्धा रारा फिर उत्ते दुलावां दा पड़ त्रैपाल। तेहाल विचारंग, विचारंग रारे दे उपर टिप्पी दी मात्रा नासकी उच्चारण करांगे तेहाल विचारंग। गल माला तिलक लिलाटंग, लिलाटंग टैंके दे उपर साध संगत तुसीं देखो टिप्पी दी मात्रा नासकी उच्चारण तिलक लिलाटंग, गल विच माला पा लई ते मत्थे ते तिलक महाराज कहंदे लगा लिया। दोए धोती, दोए धोती दद्दे दे पैर विच औंकड़ ते ईड़ी नूं सिहारी दी मात्रा, इसका पाठ उच्चारण करांगे दोए। इनू दोए दद्दे दे उपर होड़े दे नाल उच्चारण नहीं करना, दद्दे दे पैर विच औंकड़ दी मात्रा वा। ते मैं आप समूह संगत के चरणों च बहुत दफ़ा बेनती की है भी जदों औंकड़ दी मात्रा अखर नाल उच्चारण करते आ ते औंकड़ दी मात्रा वा लघु मात्रा, इस मात्रा का जिहड़ा उच्चारण आ वो हल्के टोन हल्की टोन विच हुंदा वा, पर जिहड़ी होड़े दी मात्रा वा वो आ जी दीर्घ मात्रा, ते दीर्घ मात्रा का जिहड़ा उच्चारण आ वो लंबी हेक विच हुंदा वा। तो इस गल नूं ख्याल च रखना। इस शब्द का जिहड़ा पाठ आ वो करांगे दोए। दोए धोती बस्त्र कपाटंग, बस्त्र तत्ते दे पैर विच अद्धा रारा बस्त्र कपाटंग। जो जानस ब्रह्मं कर्मं, ब्रह्मं कर्मं मम्मे दे उपर तुसीं देखो टिप्पी दी मात्रा वा ब्रह्मं कर्मं नासकी उच्चारण करांगे जी। सब फोकट निश्चय कर्मं, निश्चय चचे दे उपर दुलावां दा पाठ है जी निश्चय कर्मं। कहो नानक विश्राम देवांगे जी निश्चौ ध्यावै, निश्चौ चचे दे उपर तुसीं देखो कनोड़ी दी मात्रा वा जी, कनोड़े दी मात्रा का उच्चारण करांगे चौ निश्चौ ध्यावै, ध्यावै तद्दे दे पैर विच तुसीं देखो अद्धा जइया लगा होया वा जी ते तद्दे नूं फिर सिहारी भी आ। ते इत्थे मैं आरंभता विच ही आप जी दे चरनां च बेनती करना चाहांगा इस गल नूं ख्याल च रखो, क्योंकि संस्कृति दी पावन बाणी विच साध संगत ये गल याद रखो बहुत सारे शब्द असीं अजिहे पढ़ांगे जिन्हां शब्दां दे विच किसे किसे अखर दे पैर दे विच साध संगत जो है अद्धा जिहड़ा है वो यइया लगा होया है, अद्धा यइया व्यंजन लगा होया है। ते जिथे भी किसी भी शब्द दे किसी भी अखर दे पैर विच अद्धा यइया लगा होवे उस अद्धे यइये नूं उच्चारण करन दा जिहड़ा फार्मूला है साध संगत वो इक्को ही है। वो फार्मूला वा जी सिहारी प्लस ऐड़ा, क्योंकि यइये अखर दे विचों जिहड़ी है ऐड़े अखर की ध्वनि उच्चारण होंदी आ। तो जिथे भी किसी भी शब्द के अखर के पैर च अद्धा यइया होवेगा लगा उसका उच्चारण जिहड़ा है वो असी सिहारी प्लस ऐड़ा करके ही उच्चारण करांगे। साध संगत इत्थे ये फार्मूला लगेगा जी धद्दे नूं सिहारी ऑलरेडी धद्दे नूं सिहारी लगी हुई आ, फिर धद्दे दे अखर तो बाद असी ऐड़ा अखर लगावांगे, फिर उहदे तो बाद कन्ना फिर वावे दे उत्ते दुलावां दा पाठ तो उच्चारण करांगे ध्यावै। कहो नानक निश्चौ ध्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै, पावै वावे दे उत्ते दुलावां दा पाठ ध्यावै पावै। तो साध संगत ये है जी पहला शब्द जो गुरु नानक साहब जी का उच्चारण किया होया है। इस तो अगे साध संगत दूसरा जिहड़ा शब्द आ ये भी गुरु नानक साहब का उच्चारण किया है, इसका पाठ असी करांगे। इनू सुनो ध्यान नाल। नेफलंग, नेफलंग फफा लल्ले दे उपर टिप्पी दी मात्रा इसका उच्चारण करांगे नेफलंग। ते साध संगत इत्थे मैं ये भी तुहाडे चरनां 'च बेनती करना चाहांगा, इनू भी सुनो ध्यान नाल। मैं जिवें अक्सर बेनती करदा हुन्ना भी असी जो है आओ गुरबाणी सीखीए इस प्रोग्राम के माध्यम के राही असी गुरबाणी के शब्दों का जिहड़ा शुद्ध उच्चारण है वो सीख रहे हैं। तो साध संगत बेनती मैं यही करना चाहांगा भी इस संस्कृति की पावन बाणी का जो है वो असी शुद्ध उच्चारण संथਿਆ करांगे।
मैं आप जी दे नाल इस पावन बाणी की जिहड़ी व्याख्या है वो नहीं साझी करांगा। हाँ, जिथे किते कोई शब्द दे नाल किसी पंक्ति की कोई व्याख्या करन दी लोड़ पई तो उत्थे मैं जरूर तुहाडे नाल उहदी व्याख्या साझी करांगा। पर बहुतात विच साध संगत मेरा जिहड़ा ज़्यादा फोकस है, जो ज़्यादा ध्यान है, वो केवल ते केवल शब्दां दे शुद्ध उचारण वाले पासे आ। क्योंकि इस गल नूं याद रखो, जिहड़ी गुरबाणी की व्याख्या वा वो तो साध संगत असी अजकल आम ही जिहड़ी है वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे जिहड़े विद्वानां दे टीके कीते हुए आ, जिवें प्रोफैसर ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ टीका कीता होया, ਗਿਆਨੀ हरबंस ਸਿੰਘ जी ने टीका कीता, सरदार जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा, भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बहुत विद्वानां दे टीके कीते हुए आ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ सोशल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ शुद्ध उच्चारण करने वाले पासे जिहड़ा है वो असी ज़्यादा फोकस रखांगे। तो इत्थे साध संगत शब्द का पाठ उच्चारण करांगे नेफलंग, राइट। इस तो अगे है जी तस्य जन्मस्य। इत्थे जिहड़ा तुसीं देखो शब्दां दा पाठ है जी, तत्ता सस्से दे पैर विच अद्धा जइया वा, फिर अगे है जी जन्मस्य, सस्सा उहदे पैर विच अद्धा जइया। तो जिवें मैं पहला तुहाडे चरनां 'च बेनती कीती है भी जदों किसी भी शब्द के किसी भी अखर के पैर विच साध संगत अद्धा जइया लगा होएगा, उत्थे अद्धे जइए का जिहड़ा उच्चारण करने का फार्मूला यह है सिहारी प्लस ऐड़ा। इत्थे साध संगत ये शब्द उच्चारण होएगा तत्ता, सस्से नूं सिहारी की मात्रा, फिर अगे ऐड़ा अखर, तो उच्चारण करांगे तस्य। इस तो अगे शब्द है जी जन्मस्य, नेफलंग तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म न बिंदते। महाराज कहते भी जेड़े मनुख अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर नूं जिहड़ा है सिमरदे नहीं, परमेश्वर का नाम नहीं धिउंदे, उन्हां दा जिहड़ा ये मनुखा जन्म है वो की है नेफल चला जाता है, फल तो रहत चलिया जाता है, अकार्थ चलिया जाता है। तो साध संगत शब्द का पाठ है नेफलं तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म न बिंदते सागरंग संसारस्य। सागरंग रारे दे उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उच्चारण है जी, संसारस्य, फिर तुसी देखो संसारस्य सस्सा जिहड़ा है अखीर दे उत्ते उत्ते अद्धा यइया पैर विच लगा होया, इसका उच्चारण करांगे सस्से नूं सिहारी अगे ऐड़ा अखर संसारस्य, राइट। इस तो अगे है जी गुरप्रसादी तरह के हाहे नूं सिहारी है जी, तत्ता रारा हाहे नूं सिहारी। तो हाहे नूं जिहड़ी सिहारी का फार्मूला मैं तुहाडे नाल साझा कीता होया भी हाहे नूं लगी जिहड़ी सिहारी आ वो अपने तो पहले अखर उत्ते दुलावां दे पाठ वांगू उच्चारण हुंदी आ। नासकी उच्चारण करांगे तरह के कारण कारण समर्थ है, आहा कहो नानक विचार। विचार बब्बे नूं बिहारी की मात्रा वा, एक शब्द आ विचार, एक शब्द आ विचार। इत्थे साध संगत बब्बे नूं बिहारी आ, इसका पाठ उच्चारण करांगे विचार। कारण करते वस है जिन कल रखी धार। साध संगत इत्थे मैं ये भी तुहाडे चरनां 'च बेनती करना चाहांगा, ये जो नाल नाल तुसी गुरबाणी दीयां पंक्तियां दा जिहड़ा पाठ है वो विजुअल रूप विच देख रहे हो। साध संगत ध्यान रखो जिथे किसी भी शब्द तो बाद विश्राम आना वा, विश्राम आना है अर्ध विश्राम या पूरा विश्राम, उत्थे तुसी देखो भी मैं कोशिश की आ भी उत्ते शब्द तो बाद जिहड़ी स्पेस दी हुई है। तो जिथे भी साध संगत तुसी गुरबाणी की पंक्ति के पाठ में स्पेस देख रहे हो, इसका अर्थ है विश्राम चिन्ह। तो इत्थे भी साध संगत इस गल का भी जिहड़ा वा वो तुसी ख्याल रखना वा, तो विश्राम चिन्हों का भी ख्याल रखना वा। तो साध संगत ये है जी दूसरा शब्द, दूसरा पदा। इस तो अगे है जी तीसरा शब्द जो गुरु नानक साहब ने उच्चारण किया, इनू सुनते हैं जी, इसका पाठ उच्चारण करते हैं जी। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, शब्दं सस्से पैर बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे। दद्दे उपर जी टिप्पी आ उहदा नासकी उच्चारण होएगा शब्दं जोग शब्दं। इत्थे शब्दं का जिहड़ा अर्थ है वो अर्थ है जी धर्म,
इत्थे शब्दंग का अर्थ जिहड़ा है वो गुरु का शब्द नहीं आ। इत्थे शब्दंग का अर्थ आ धर्म, जोगियां का धर्म, ब्राह्मणां का धर्म, जिहड़ा है खत्रियां का धर्म, शूद्रां का धर्म। वो इत्थे गुरु नानक पातशाह जिहड़ा है इसका विस्तार कर रहे हैं जी। जोग शब्दं, ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं तां ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। नाणे के उपर दुलावां का पाठ उच्चारण करांगे। तुसीं देखो ये जिहड़ा शब्द आ ब्राह्मण है, तुसीं देखो नाणे तो अगे जिहड़ा है हाहा अखर मुक्त है। तो साध संगत मैं आप समूह संगत के चरणों में बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो ध्यान नाल। जदों किसी भी शब्द का अखीरला अखर हाहा होवे ते हाहा अखर मुक्ता होवे, मुक्ते का अर्थ हुंदा है भी उस अखर नूं जिहड़ी आ कोई लग मात्रा नहीं लगी हुई, ना औंकड़ की मात्रा वा, ना सिहारी की मात्रा, ना बिहारी की मात्रा। जदों किसी भी शब्द का अखीरला अखर हाहा मुक्ता होवे ते साध संगत उस शब्द नूं फिर उच्चारण करन दे दो ढंग तरीके आ जी। क्योंकि साडे विच साध संगत दो तरह का उच्चारण जिहड़ा है इन्हां शब्दों का पाया जाता है, एक नवीन उच्चारण, एक पुरातन उच्चारण। मैं पहला भी तुहाडे चरनां 'च बेनती कीती सी भी जिहड़े मिशनरी कॉलेजां नूं फॉलो करन वाले आ वो जो हैं नवीन ढंग के नाल इन्हां शब्दों का उच्चारण करते हैं। इन्हां शब्दों का उच्चारण वो इस ढंग नाल करते हैं भी जिहड़ा हाहा अखर मुक्त है उन्हों जिहड़ा है कन्ने की मात्रा विच उच्चारण करते हैं। जिवें इत्थे असीं उच्चारण कीता ब्राह्मण है, वो उच्चारण करनगे जी ब्राह्मणा, सुता जां दयाला, जां उच्चारण करेंगे जी कीर्तना, आत्मा। इस ढंग के नाल हाहा अखर जिहड़ा वो कन्ने की टोन विच। क्योंकि सरदार जोगिंदर सिंह जी जिहड़े तलवाड़ा होए आ जी, जिन्हां ने कई गुरबाणी के टीके भी लिखे आ, गुरबाणी व्याकरण की भी सिख संगतां नूं बड़ी उन्होंने सेध दित्ती आ। जिहड़े सरदार जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा वा वो इस ढंग नाल ही इन्हां शब्दों का जिहड़ा उच्चारण है उन्होंने अपने टीकियां विच संगत नूं करना दस्सिआ है। उन्हां दे कहण मुताबक भी जदों किसी भी शब्द का अखीरला अखर हाहा मुक्ता होवे ते वो हाहा अखर जिहड़ा मुक्ता है वो खड़ी तड़ी बोली वांगू उच्चारण हुंदा है, भाव कन्ने की टोन विच उच्चारण हुंदा है, आत्मा, सुता, ब्राह्मणा, इस ढंग के नाल। पर साध संगत एक उच्चारण जिहड़ा है इन्हां शब्दों का वो पुरातन उच्चारण है, जिन्हों आपां संप्रदाय उच्चारण भी कह सकते हैं, जो बहुत पुरातन जिहड़ा है चलदा आ रहा है। ज्ञानी हरबंस सिंह जी ने जिहड़ा है गुरबाणी व्याकरण किताब विच इन्हां शब्दों के उच्चारण संबंधी सानूं ये सेध दित्ती हुई आ। उन्हां दे कहण मुताबक भी इन्हां शब्दों का जिहड़ा उच्चारण है, हाहे मुक्ते वाले शब्दों का उच्चारण वो हाहे नूं सिहारी वांगू करना चाहिए है, अपने तो पहले अखर उत्ते दुलावां दे पाठ वांगू। तो इत्थे साध संगत असीं उच्चारण करांगे जी ब्राह्मण है, क्योंकि मैं इसका इन्हां शब्दों का जिहड़ा उच्चारण है वो हाहे नूं सिहारी वांगू पुरातन ढंग तरीके नाल ही उच्चारण करदा हाँ। तो साध संगत जिहड़ा उच्चारण करांगे जी ब्राह्मण है। इस तो अगे आ जी खयत्री शब्दं, खयत्री तुसीं देखो खखे दे पैर विच अद्धा जइया लगा हुआ है, तो अद्धे जइए का जिहड़ा साध संगत उच्चारण है वो जिवें मैं पहला तुहाडे चरनां 'च बेनती की भी खखे नूं सिहारी, अगे ऐड़ा अखर, फिर तत्ता, फिर आरे नूं बिहारी। तो इत्थे उच्चारण करांगे खयत्री, इनू खत्री उच्चारण नहीं करना, इस शब्द का उच्चारण करांगे खयत्री सिहारी दे नाल। खयत्री शब्दं, सूर शब्दं, शूद्र शब्दं, शूद्र सस्से दे पैर विच बिंदी लगा के, फिर दुलैंकड़ का पाठ है जी, फिर दद्दा, फिर दद्दे दे पैर विच अद्धा रारा, इस शब्द का उच्चारण करांगे शूद्र। शूद्र शब्दं पराकृत, कृत कक्का, फिर कक्के दे पैर विच अद्धा रारा, फिर कक्के नूं सिहारी। तो इसका पाठ उच्चारण करांगे कृत, रारे नूं सिहारी जिहड़ी है ला के उच्चारण होएगी प्राकृत। एक बार फिर तो उच्चारण सुनो जी। जोग शब्दं, ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं तां ब्राह्मण है। खयत्री शब्दं, सूर शब्दं, शूद्र शब्दं, प्राकृत है, प्राकृत है। राइट। इस तो अगे जी सर्व शब्दं तां एक शब्दं, जे को जानस भयो। आहा नानक, नानक ते विश्राम देवांगे जी। ता को दास है, ता को तत्ते नूं कन्ना, ये साध संगत ख्याल रखो, इनू बिंदी रहत उच्चारण करना है, इनू बिंदी सहित उच्चारण नहीं करना, ता को नहीं उच्चारण करना, इसका उच्चारण करांगे ता को। नानक
ताको दास है, ताको दा अर्थ है जी तिसदा, नानक ताको दास है सोई निरंजन देओ। सर्ब शब्दं ता एक शब्दं आहा जे को जानस प्यो, नानक ताको दास है सोई निरंजन देओ। तो साध संगत ये है जी तीसरा शब्द। इस तो अगे गुरु नानक साहब की रचना तो उच्चारण किया हुआ चौथा शब्द इस सहस्कृति पावन बाणी का आओ उच्चारण करिए जी। एक कृष्णं ता सर्व देवा, इत्थे ख्याल रखो असी पाठ उच्चारण किया एक कृष्णं। ये जिहड़ा शब्द आ कक्के नूं सिहारी, कक्के दे पैर च अद्धा रारा, फिर सस्सा, फिर सस्से दे पैर विच तुसीं देखो अद्धा नन्ना लगा होया है। जिवें मैं पहलां तुहाडे चरनां 'च बेनती कीती है भी गुरबाणी अखरां विच कुछ कु अखर अजिहे आ जिहड़े अपने मुकम्मल पूरे स्वरूप विच भी हुंदे आ ते अद्धे स्वरूप विच भी हुंदे आ। उन्हां अद्धे स्वरूपां वाले अखरां विचों नन्ना अखर जिहड़ा है वो मुकम्मल स्वरूप च भी आ ते अद्धा नन्ना भी जिहड़ा है बाणी विच दर्ज किया होया है। इत्थे सस्से दे पैर विच अद्धा नन्ना वा जी। तो इसका पाठ उच्चारण करांगे कृष्णं, क्योंकि असल जिहड़ा शब्द आ वो जी कृष्ण, जो आपां श्री कृष्ण असी कहने आ। चलो खैर हिंदूइज़म दे विच सनातन मत विच जिहड़े आ कृष्ण जिहड़े आ द्वापर युग दे अवतारी पुरुष मन्ने गए आ। पर इस गल नूं ख्याल विच रखो भी इत्थे जिहड़ा कृष्णं शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो है एक परमेश्वर, एक वाहिगुरु, एक अकाल पुरख वाहिगुरु रब। इत्थे कृष्णं शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी नहीं आया, राइट। तो इत्थे उच्चारण करांगे कृष्णं। एक कृष्णं ता सर्व देवा, देव देवा ता आत्मै, आत्मा इस ढंग नाल नहीं आत्मै, आत्मं श्री वासुदेवस्य, वासुदेवस्य। तुसीं इत्थे ख्याल रखो गौर करो बब्बे नूं कन्ना सस्से दे पैर विच तुसीं देखो अद्धा वावा वा व्यंजन। साध संगत सरदार जोगिंदर सिंह जी तलवाड़ा ने इस शब्द का जिहड़ा उच्चारण आ वो इस ढंग नाल भी दस्सिया होया है भी जिहड़ा अद्धा वावा वा व्यंजन वो सस्से दे पैर विच औंकड़ ते प्लस ऐड़े वांगू उच्चारण होएगा वासुदेवस्य इस ढंग नाल। पर साध संगत इसका जिहड़ा उच्चारण आ मेरा ये मनना है भी जिहड़ा वावा अखर व्यंजन आ सानू वावे अखर का भी जिहड़ा उच्चारण जरूर करना चाहिए है। इसका उच्चारण असी करांगे वासुदेवस्य, वासुदेवस्य वावा अखर जिहड़ा व्यंजन आ उसका उच्चारण भी असी जरूर करना वा। आत्मं श्री वासुदेवस्य, दिवस्य सस्से दे पैर विच अद्धा जइया वा, सस्से नूं सिहारी अगे ऐड़ा अखर उच्चारण होएगा वासुदेवस्य, वासुदेवस्य। जे कोई जानस भेव, नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। तो साध संगत ये है जी चौथा शब्द गुरु नानक साहब जी की पावन रचना तो उच्चारण किया होया। तो इत्थे साध संगत जिहड़े पहले चार शब्द आ जो गुरु नानक साहब के उच्चारण किए आ सहस्कृति की इस पावन बाणी दे, तो साध संगत इत्थे कंप्लीट हुंदे आ। इस तो अगे जो है इसे ही सहस्कृति की पावन बाणी दे विच गुरु अर्जन साहब के जिहड़े शब्द आ जिहड़े कुल मिला के 67 जिहड़े शब्द आ जां आपां श्लोक कह लईए वो साध संगत इत्थों इस तो अगे आरंभ होणगे। तो साध संगत आओ उन्हां शब्दां दा जिहड़ा उच्चारण आ वो असीं करदे हां जी। आओ उच्चारण करिए जी।